वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? ठीक हो? पढ़ रहे हो ना बेटा घर पे? चलो आज का काम करें हम हिंदी का। अब तक हमने व्याकरण का बहुत सारा काम कर लिया, तो हमारा आज का काम है 8th क्लास के लिए। ये लेसन हम पढ़ेंगे बस की यात्रा। ये देखो लेसन है, 3rd लेसन बस की यात्रा। आपको इस लेसन के मैंने शब्दार्थ पहले करा दिए थे ना। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ये देखो पाठ में चित्र दिखा रखा है बस का। ये चित्र देखो बस का, कैसा लग रहा है बस का चित्र? बस कैसी लग रही है चित्र में? टूटी फूटी ऐसा लग रही है ना, बहुत पुरानी बस है, टूटी फूटी बस है। तो ये पाठ है हमारा बस की यात्रा। लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी क्या बताते हैं इस बस के बारे में? आपको थोड़ा सा वैसे बता दूं पहले कि ये क्या है, बहुत पुरानी और टूटी फूटी बस थी। एक बार लेखक को और उसके मित्रों को कहीं जाना था। लेखक और उसके 4 मित्र, कितने मित्र थे? 4, यानी टोटल कितने जने हो गए? 5। 5 लोगों को सलाह की 5 लोगों ने कि हम शाम को 4 बजे की बस से चलते हैं, और बस ये थी। तो वो लोग पन्ना से, इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। उन्होंने पन्ना से ये बस ली जो क्या है सतना के लिए निकलती थी, और फिर उनको वहाँ सतना पहुँच के जबलपुर जाना था। जबलपुर ट्रेन पकड़नी थी उन्होंने। तो इन 5 मित्रों ने तय किया कि हम शाम को 4 बजे इस बस से चलते हैं। तो जैसे ये जाने लगे तो कुछ समझदार लोगों ने क्या कहा कि समझदार लोग शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। समझदार बड़े बूढ़े लोगों ने कहा कि समझदार लोग इस बस से यात्रा नहीं करते, शाम वाली बस से। तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि शाम वाली बस का क्या नुकसान है। तो उन्होंने बस को देखा। बस कैसी थी? मैं पाठ पढ़ रही हूँ बेटा, ध्यान देना। बस बहुत वयोवृद्ध थी। ऐसा लगता था जैसे इस बस में बैठेंगे ना तो ये बहुत बूढ़ी है और इसको कष्ट होगा। इतनी बूढ़ी थी, यानी इतनी पुरानी थी। लेकिन ये बैठ गए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है कि उस बस में उस बस कंपनी का हिस्सेदार भी बैठा था जिसकी बस थी। तो वो उससे पूछा गया क्या ये बस चलती है? तो ये एक व्यंग्य पाठ है। व्यंग्य व्यंग्य क्या होता है? यानी बस को डाकिन कहा लोगों ने। कैसी डाकिन? इन्होंने पूछा कि बस डाकिन है या क्या ये खा जाती है? तो लोगों ने कहा नहीं, रास्ते में कहीं भी रुक जाएगी। इसका मतलब बस क्या हो गई? डाकिन हो गई। तो फिर वो क्या है, उससे बोले, हिस्सेदार जो बैठा था ना बस में वो भी जा रहा था। तो उसने कहा कि बस चलती है जी, चलती है। तो ये 5 मित्र इतने हैरान हो गए कि गजब हो गया, बस अपने आप चलती है। इस तरह से ये क्या है जाने लगे। और थोड़ी देर में बस में बैठे, फिर क्या इंजन स्टार्ट हो गया। तो जब जैसे ही बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस हिल रही है, और ये लोग इंजन पर बैठे, यानी हिलती डुलती बस थी। इन्हें बार बार ऐसा लग रहा था जैसे गांधी जी ने 2 आंदोलन चलाए थे, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन। तो वो दोनों आंदोलन इस बस में चल रहे थे। कैसे चल रहे थे? क्योंकि बस का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से क्या कर रहा था? असहयोग कर रहा था। कभी तो ऐसा लगता जैसे वो इंजन पर बैठे हैं। वैसे बस का इंजन बहुत शोर कर रहा था। कभी लेखक और उसके मित्रों को लगता जैसे वो सीट पर बैठे हैं और सीट सरक जाती है। बस के सारे कांच टूटे हुए थे, और वो क्या है फिर भी बैठे रहे। थोड़ी देर में पता लगा बस रुक गई है, उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। और फिर ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल निकाला और पाइप डालकर इंजन में पेट्रोल डालने लगा। तो वो ऐसा लगता था जैसे छोटे बच्चे को माँ क्या पिलाती है, बोतल से दूध पिला रही है। तो बस को पाइप से क्या पिलाया जा रहा था? पेट्रोल। इस तरह से धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग फेल हो सकता है, अब क्या करें, टूट सकता है। चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। और थोड़ी ही दूर चलने पर रात हो गई, शाम हो गई, क्योंकि 4 बजे चले थे ना। तो बस रुक गई। ऐसा लगा जैसे कोई वृद्धा, यानी कोई बूढ़ी स्त्री थक कर बैठ गई है। अब अगर ये इतनी थक गई है बूढ़ी, अगर ये यहीं पे मर गई, ये बस ख़त्म हो गई, तो हमें इसी जंगल में इसको ख़त्म करना पड़ेगा। थोड़ी देर में उनको क्या लगा, फिर बस स्टार्ट हो गई। और चलते चलते लेखक को रास्ते में आते हुए साइडों पर, जो दोनों साइड थे ना पेड़, ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे दुश्मन हो। क्योंकि बस कभी भी ऐसा लगता था किसी पेड़ से टकरा सकती है, या रास्ते में कोई झील आती तो ऐसा लगता था जैसे झील में गोता लगाएगी बस। और ऐसे करते करते रात के समय बस चलते चलते एक जगह उसका टायर फिर क्या है फिस हो गया और बस रुक गई। अब बस रुक गई
तो लेखक और उसके मित्रों ने पन्ना जाने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, अब तो उनको ऐसा लगता था कहीं भी नहीं जा सकते। वो परेशान हो रहे थे क्योंकि बस में ही रात गुजारनी थी। तो ऐसे में उनको क्या लग रहा था कि अब हमारी कोई मंजिल नहीं है, अब तो खेल खत्म। तो पहले तो वो परेशान हो रहे थे, बाद में वो शांति से बैठ गए, उनकी चिंता भी खत्म हो गई और आपस में हंसी मजाक करने लगे क्योंकि उनको कोई और रास्ता तो नजर नहीं आ रहा था। ये है हमारे पाठ की समरी जो आपको बताई गई है। अब आपने क्या करना है, ये पाठ कम से कम 4 बार, कितनी बार, 4 बार घर बैठकर पढ़ना है। और इसके अभ्यास के प्रश्न मैं डाल रही हूँ। ये प्रश्न पाठ में ही इसके उत्तर हैं, आपने ढूंढ के इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप से लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू।